जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं स्टारलाइट थिएटर पर और यहाँ पे जारी ड्रामा है। हम यहाँ पे आप लोगों को जेएच यूट्यूब चैनल पे दिखाना चाह रहे हैं कि स्टारलाइट थिएटर के जो स्टेज की दुनिया है वो कैसी है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड पे आर्टिस्ट बैठते हैं वो कैसे आपस में गप्पे मारते हैं, कैसी गुफ्तगू करते हैं, आपस में क्या वो करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ इस टाइम आर्टिस्ट बिलो चौधरी मौजूद है। तो तकरीबन 1 साल बाद स्टेज पर मुल्तान में जलवागर हो रही है, हमारे साथ मौजूद है। वो बड़ी चुनबली है। आज हम उससे गप्पे भी मारते हैं और उससे ये भी पूछते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले म्यूज़िक चला तो उनके अंदर से ना डांस ऐसे नज़र आ रहा था। मैंने उनसे सवाल किया क्या उबाला आ रहा है, तो आप ज़रा बताएं। बिलो जी क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक। एक तो हमने अब लोगों को प्रमोट बहुत अरसा किया है, तो अब हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है नाजरीन के लिए। जी सर। तो आप ये फ़नकारों के लिए ये भी बताना है कि यह एक हमारा कैसा कदम है, क्योंकि अब फ़नकारों के लिए प्रमोट होने के लिए बड़े जदीद तरीके आ गए हैं। पहले एक प्रमोटर सिर्फ प्रमोट करता था, अब साफ ज़ाहिर चैनल आ गए हैं, इतने चैनल आ गए हैं, अब यूट्यूब भी बीच में शामिल हो गया। क्या कहते हैं फ़नकारों के लिए ये कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, एक मैसेज भी है और उन फ़नकारों के लिए ये इजी भी है जो नए चेहरे आते हैं। हम लोगों को तो काम करते करते थोड़ा टाइम लग गया था पब्लिक को बताते बताते, लेकिन ये जो आपका चैनल है उस हवाले से ये है कि नए लोगों को बहुत जल्दी मौका मिल रहा है अपना नाम बनाने का। बड़ी अच्छी बात है ये। बिलो जी मैं तकरीबन सर्च करता हूँ एक आर्टिस्ट पर, क्योंकि उसके अरसे से मेरी उस पर नज़र होती है। तो मैंने एक सर्च किया है कि बहुत से हमारे फील्ड में ना स्कैंडल सामने आते हैं और मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं बिलो चौधरी का कोई पीछा करूं, कुछ ऐसा मुहावरा ढूंढ लूं, कोई ऐसी लीकिंग ढूंढ लूं। क्या चीज़ है आखिर आपके अंदर ऐसी जो आपको इस हरकत तक नहीं जाने देती? बस आप थोड़ा लेट आए हैं, तकरीबन 4-5 साल पहले आते तो शायद आपकी सुनी जाती क्योंकि वैसे भी अब जो है ना आपको पता ही है एक चीज़ का एक टाइम होता है, तो अब जो इन चीज़ों से वैसे अवॉइड करते हैं, क्या रखा हुआ है, बस अल्लाह को भी याद करना चाहिए बस। बाकी आप इंतज़ार करें और इंतज़ार कर लें। बिलो जी मैंने आपकी स्टेज पे बहुत सी खबरों की आपको जीनत बनने हुए देखा है। आप पे रहा नहीं जाता। आप अगर हमें नॉर्मल मिलते हैं तो बिल्कुल सिंपल और सादे से होते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसको देख के ये कहें कि इसमें ये क्वालिटियाँ होंगी। हाँ जी बिल्कुल। आम रूटीन में आपको पता है कि वो आम लाइफ जो होती है इंसान की वो अपनी ज़ाती होती है, उसमें ये नहीं होता किसी को दिखाना है या क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए फिर जब स्टेज पे आते हैं फिर वो हमारी पब्लिसिटी होती है, हमारी मेहनत होती है जिस पे हमने मेहनत की है, साल बहुत ज़्यादा साल ज़ाया किए हैं, बड़ी मारें खाई हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा सा उसमें जज्बा ज़्यादा होता है। वैसे आम लाइफ में बहुत सादा हूँ मैं, हर लिहाज से अल्लाह का शुक्र है। यूट्यूब जो चैनल है इस पे लोग ज़्यादा अपने आप को नहीं करते, अब हर लोगों ने इसको कमर्शलाइज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है स्टेज के फ़नकारों के लिए ये कितना अहम कदम साबित होगा? नहीं, ये गलत बात है। जो गलत यूज़ करते किसी चीज़ को वो गलत है। देखें ना, आप कोई गलत चीज़ बग़ैर मकसद के कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो वो गलत ही होगी आपके लिए। हम तो फ़नकार, हमें आप कहीं भी कहेंगे कि जी फ़नकारी दिखानी, हम तो हाज़िर हैं। हमें कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं, ड्रेसिंग की नहीं, हम तो फ़नकार हैं, मेहनतें की हैं। लेकिन जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ये गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अब आपका चैनल है, खुशी है उस चैनल के बारे में कि हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो जूनियर हैं हम सीनियर हैं, हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी पब्लिसिटी भी है, नए नए लोग भी फ़ैन बनते हैं, तो ये आपकी मेहरबानी है जनाब। अच्छा, एक अरसा दराज से आपकी फ़ैनों की लिस्ट अक्सर हमारे फेसबुक पे जब हम कोई तस्वीरें डालते हैं तो एक आर्टिस्ट के हवाले से उस पर कुछ ना कुछ लिखता है, लेकिन आपको बहुत से आर्टिस्ट ढूंढते ढूंढते आज स्टारलाइट तक पहुंच गए हैं। इस टाइम जो दौरान ड्रामा आपके आर्टिस्ट बैठे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने फ़ैनों के लिए जो इस हफ्ते आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो लोग आपको एक अरसा दराज से, वो कुछ लोग तो ऐसे थे कि रोज़ाना आते थे, पब्लिसिटी देखते थे, अखबार उठाते थे, तो बीच में बिलो चौधरी नहीं आती थी तो वो अखबार को रख देते थे। तो माशाल्लाह इस परफॉर्मेंस में आप क्या कहेंगे अपने? मैंने वही बात की है कि हम लोगों ने स्ट्रगल की है, मारे खाई हैं। अब जवार साहब की मैंने मार, मेरे ख्याल से वाहिद लड़की मैं हूँ जिसने वाकई उनसे सोटियाँ खाई हैं मैंने, कि बोलना भी है, खाली डांस नहीं करना, और फिर जाके ये बिलो चौधरी बनी है। ये ऐसे CH मेरे साथ नहीं लगा, बड़ी मेहनतों के साथ लगा है। अब कोई भी लड़की के मैं चौधरी बन जाऊँ, मैं काम करूँ, अगर आप कहते हैं फ़नकार बैठे हुए मेरा काम देखने के लिए, तो वो मैं इस काबिल हूँ, अल्लाह का शुक्र है
कि मैं इस काबिल हूँ मुझे देखने के लिए। फ़नकार भी बैठे, मेरे फ़ैन भी बैठे हुए हैं, और फ़ैन वही होते हैं जो काम को समझते हैं, जिनको काम का पता है। वैसे लल्लू पंजू तो आपको पता है आजकल बल्ले बल्ले तो चल रही है ना। फिर हम हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि हमने कुछ नया पूछना है, कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे अब हम दो एक सवाल भी आपसे कर लेते हैं। तो ये बिल्लो चौधरी का लव ये कैसे आपके साथ जुड़ा, ये बताएं। बिल्लो चौधरी तो नहीं थी, बिल्लो शहज़ादी थी। जब मुल्तान फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो इतना ये नेट नूट का दौर नहीं था, इतना फेमस नहीं था नेट। तो तस्वीरें मंगवाई जाती थी दूसरे शहर से लड़की के लिए कास्ट करने के लिए, और जैसे 2-3 लड़कियाँ लाहौर से आ रही थी और किसी का चौधरी लिखा हुआ था, किसी का शहज़ादी, तो वो उनसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि जो चौधरी थी वो मेरे नाम के साथ जुड़ गया और जो शहज़ादी थी वो उसके नाम के साथ जुड़ गया। बस फिर चौधरी पक्का हो गया, बिल्लो चौधरी। तो अब अल्लाह का शुक्र है बिल्लो चौधरी ठीक है। आर्टिस्ट फ़नकार के साथ एक आशिक मिजाज भी होता है। तो बिल्लो चौधरी जी, आपने इतना अरसा अब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस देख के लोग जो फ़ैन हैं आपके वो इस बात को बड़ी खुशी समझेंगे कि आपने कभी किसी से इश्क किया, कोई प्यार, अपनी कोई स्टोरी, कोई अपने बारे अंदर की बात बताएं। नहीं, इश्क विश्क तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं फील्ड में आई बहुत छोटी थी, मेरी अम्मी साथ होती थी, इतना टाइम नहीं मिला किसी के साथ फंसने फंसाने वाला, वो दौर भी और था, इश्क मशूक़ियाँ बहुत ज़्यादा कम थी। तो अगर ये वक्त होता मेरे पास तो शायद मैं कोई 100-200 आशिक बना लेती, कोई 300-400 शादियाँ भी हो जाती मेरी, तो मज़ा आना था। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना। बिल्लो चौधरी का दिल जो है वो ऐसा ऐसा अब इस स्टेज पे आने के बाद हो सकता है कई उम्मीदवार को मौका मिल जाए। लेकिन बिल्लो चौधरी, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि हमारे जो आपके नाजरीन जो देखने वाले हैं वो आपको बार बार देखना चाहते हैं, तो आप क्या ये इस चीज़ को प्रॉपर जारी रखेंगे या फिर गायब हो जाएंगे? नहीं, अब तो यही माइंड है कि प्रॉपर काम करूँगी मैं, लेकिन थोड़ी सी मायूस इसलिए हो गई थी कि जो पब्लिक हमारे फ़ैन लोग हमारा काम देखने के लिए आते वो कम हो गए थे, और जो घर से बुलवाए जाते वो ज़्यादा हो गए थे। वो दुख वाली बात थी हमारे फ़नकारों के लिए, क्योंकि फ़नकार तो वही होता है कि जो अपनी फ़नकारी के साथ पब्लिक को अपनी तरफ खींचे। तो जो लड़कियां घर से फ़नकार लेके आती हैं वो फ़नकार तो नहीं है ना। तो इस चीज़ का दुख था। इंशाल्लाह ताला दोबारा आ गए हैं और दुआ करेंगे। आप भी दुआ कीजिएगा कि हमारे जो फ़ैन हैं जेन्युइन जो है, जो बग़ैर कॉल किए आते हैं हमारा काम देखने के लिए और मायूस नहीं जाते, वो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। जी नाजरीन, आपने बिल्लो चौधरी का ड्रामा स्टारलाइट पे ज़रूर देखना है। आप समझ लो कि इतने अरसे के बाद आई हैं, लेकिन ये भाग रही है। हम जाते जाते से फिर एक सवाल कर लेते हैं। हमें सिर्फ जाते ये बता दें कि अब इतना अरसा जो अब ये अब जूनियर फ़नकार आ रहे हैं, इनके लिए भी कुछ कह, जो आप काफ़ी अरसे से इस फील्ड में हो। आखिर में हमारा सवाल होता है कि इनके लिए जो आसानी हो। आजकल लोग फ़नकार शॉर्टकट के ज़रिए सोच रहे हैं कि शायद पब्लिसिटी हो जाए या हो जाए, तो आप क्या लगता है कि उनको कितनी मेहनत करनी चाहिए और कितना अरसा लगता है इस मेहनत में? जूनियर लड़कियों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा अपने काम पे तवज्जो दें, अपने काम के साथ नाम बनाएं। अच्छी ड्रेसिंग करने से या 10-12 बंदे बुलवाने से फ़नकार नहीं बनता। फ़नकार बहुत बहुत ज़्यादा मेहनतों के साथ बनता है, फिर जाके फ़नकारी उसको मिलती है। और थोड़ा सा अपने काम पे तवज्जो दें, थोड़ा सा सिंसियर हों, टाइम से आए थिएटर में, क्योंकि टाइम से आने वाली फ़नकारा जो है वो कामयाब है, अपने काम से सिंसियर होने वाली। और बस यही कहूँगी कि अपने काम के साथ मुखलस रहें और ये बाहर की दुनिया से ज़रा थोड़ा अवॉइड ही करें। हालात ठीक नहीं है। कोशिश करें कि आपका काम ऐसा हो कि लोग खुद ब खुद आपको देखने के लिए आएँ।